बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्जदल यानी कुंभ राशि के हवाले से। अब मिलेगा सोने के चम्मच में सोने का निवाला। जनवरी 2026 में केतु सोने के प्याले में, इसके हवाले से भी बात करेंगे। जनवरी 2020 प्रेडिक्शंस 1000% एक्यूरेट, इसके हवाले से भी हम बात करने वाले। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, बेल आइकन उसको क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आपके 7.5 का आखिरी लेवल चल रहा है। आखिरी लेवल आपका नवादिशात से भरा है और इसका सबूत ये महीना रहेगा। जनवरी का महीना हर लिहाज से सुपर से ऊपर आपका रहने वाला है। कुछ ऐसे मामला, कुछ ऐसे सैयारों की पोजीशन होने वाली है जो बहुत कुछ बदल के रख देंगी। राहु इस दौरान में आपके फर्स्ट हाउस के अंदर रहेंगे और राहु का अपने ही नक्षत्र, अपने ही पाथ पे चल के इसका 10 गुना ज्यादा सुपर पावरफुल होना और अचानक से करोड़पति बनाने वाली खासियतों के साथ आगे आना, यानी हर लिहाज से अचानक से पैसे का मिलना, कोई पैसा स्टक मनी है वो मिल पाना, कोई पार्टनर पैसे रिलीज नहीं कर रहा, बैरन मुल्क के ऑर्डर कंप्लीट करके पैसे नहीं आ रहा, कोई उधार लेके गया वो पैसे नहीं दे रहा, ऐसे पैसे का रिकवर कर पाना, ऐसे मामला भी बनते इस दौरान बनेंगे। अचानक पैसे का बड़ा फायदा होना भी आपका बनेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस पे राहु रहेंगे तो फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपका सेहत का घर है। थोड़ा सा पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या वायरल इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है, क्योंकि राहु का इस घर में होना ऐसे कुछ मामला बनाता हुआ आपको जनवरी में नजर आएगा। आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपके हर लिहाज से कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, कुव्वत इरादी, खुद एतमादी का बढ़ना और अपने लक्ष्य, अपने मकसद में कामयाब होना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। ऐसे कुछ फैसले आप करोगे इसकी वजह से अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़े फायदे आप फर्स्ट हाउस की वजह से देखते हुए नजर आओगे। सबसे बड़ी खुशखबरी तो आपके लिए ये बन रही है कि आपके 11वें घर के अंदर चंद्रगरी राजयोग, 4 सैयारों का गठजोड़ बनेगा और चारों सैयारे आपको, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यानी कि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों सैयारे आपको जो है वो आपके 11वें घर में नजर आएंगे। 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, आपके इनकम में इजाफा, रोज कमा के रोज खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफा होना और आपके सपनों को पूरा करना, आपके सपने, आपके विशेष, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। और यही नहीं बल्कि शुरू के 15 दिन, यानी समझ लो 13 जनवरी के बाद यही 4 सैयारे आपको एक घर आगे यानी 12वें घर में जाते नजर आएंगे। यानी शुरुआती टाइम में, शुरू के 15 दिन आपको 4 सैयारे इस घर में नजर आएंगे, यानी कि 11th हाउस का फायदा उठाओगे और उसके बाद के 15 दिन आप 12वें घर यानी 12th हाउस का फायदा उठाओगे, जो बैरन मुल्क का जाना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, बैरन मुल्क में कोई अच्छा कुछ सेटअप कर पाना, आपके जो बगैर सोचे समझे गैर ज़रूरी खर्चे उन पे कंट्रोल करके हर लिहाज से आपके कर्जे कम करना, ख़त्म करने की तरफ जाना और सोर्सेज ऑफ इनकम को तेज़ी से मल्टीप्लाई करना। ट्रेडिंग का काम करते तो ट्रेडिंग के काम से भरपूर पैसे कमाना, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वहाँ भी अच्छा पैसा आता हुआ आपको नजर आएगा। शनि की बात करें, यानी सैटर्न, ये मार्गी होके डायरेक्ट पावर देता हुआ आपको सेकंड हाउस में नजर आएगा। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का घर, इसको एक्टिवेट करता नजर आएगा जनवरी में। इसका भी बड़ा फायदा आपको, यानी धन दौलत के हवाले से अपने फैमिली में यूनिटी का देखना, तनाजात का दूर होना, बोलकर जो भी जॉब करते हैं उसके अंदर अच्छा पैसा कमाना। लेकिन चूंकि ये ईएनटी का घर माना जाता है तो यहाँ पर ईएनटी से, यानी आपके थ्रॉट, आईज, नोज, इसके हवाले से कोई प्रॉब्लम्स का आना, बिनाई के हवाले से या आंखों में इरिटेशन का होना, आंखों में जलन का होना, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना या आंखों का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, इसका यानी मिसयूज़ होना, कोई स्क्रीन टाइम देने की वजह से ही ये इरिटेशन होंगी। और प्लस ये कि आपके दांतों में दर्द होना, मसूड़ों का लाल होना या दांतों में कैविटीज़ वगैरह होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन, गले का खराब होना या गले में कोई बलगमी खांसी वगैरह हो जाना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। वहीं जुपिटर की बात करें तो जुपिटर आपके 5वें घर में रहेगा, यानी कि किस्मत का सैयारा ऐसे घर में जो कि आपके 5th हाउस यानी आपके औलाद कंसीव करने का घर, क्योंकि ये औलाद कंसीव करने का सैयारा भी माना जाता है, औलाद की नवादिशात का सैयारा का औलाद के घर में बैठना, हर लिहाज से औलाद का होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपका औलाद का ट्रैक पे आना, बदतमीजी करती, बात नहीं मानती, उनका बात मानना या फिर मनशियात वगैरह से, ड्रग्स वगैरह से दूर जाना, ऐसे कुछ मामला भी बन सकता है। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, आपके ये भी 5वां घर है, यानी आपके प्रेम प्यार के रिश्ते मजबूत होना, आपस की फीलिंग्स, आपस की वाइब्स का बढ़ते देखना, प्यार मोहब्बत में इजाफा देखना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। और हर तरह से अकलानी ताकतों का घर है तो अकल और दानिश का सैयारा, यानी कि जुपिटर आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला सैयारा और अकल के घर में, तो हर लिहाज से अकल में इजाफा, कोई ठग नहीं सकेगा, कोई धोखा नहीं दे सकेगा, कोई फ्रॉड नहीं कर सकेगा। आपका इतना चतुर, चालाक और सुपर इंटेलिजेंट होना, ऐसे मामला आप तमाम एक्सपीरियंस के इस दौरान बनते हुए नजर आएंगे। अपनी एजुकेशन, अपनी तालीम के हवाले से बड़ी खुशखबरी का सुनना, अपनी तालीम के हवाले से बड़ी खुशखबरी को सुनना, ऐसे मामला भी बनते आपको इस दौरान नजर आएंगे। अगर आप विलिंग हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो पढ़ाई के लिए, तो उसमें भी कामयाबी के चांसेस बनेंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना या स्कॉलरशिप का मिलना, ऐसे मामला भी बनते इस दौरान नजर आ सकते हैं।
बिला वजह का सोचना, हद से ज़्यादा सोचना ऐसा भी बनेगा जिसकी वजह से आपको हेडेक का होना, माइग्रेन का होना, सर दर्द, आधे सर का दर्द होना, ऐसे कुछ मामला आपके बन सकते हैं। एक बात तो लिख के लगा लो, राहु का फर्स्ट हाउस में बैठना आपको बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट बनाएंगे, बहुत ही ज़हीन, और हर लिहाज से ऐसे ऐसे फैसले करोगे। जैसे फर्स्ट हाउस आपके फैसले का घर है, तो ये फैसले करने में ही आप बाजी ले जाओगे। अब बुध मर्क्यूरी अपने पांचवी नज़र से आपके इस पांचवें घर को भी देख रहा है। इसका भी बड़ा फायदा आपको अपनी तालीम के हवाले से भी होता नजर आएगा, क्योंकि बुध मरकरी चालाकी का, या यूं कह लें कि आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपका अक्ल और दानिश से काम लेना, इसका सैयारा माना जाता है। आपका सही वक्त पे सही फैसला करना, ये बुध मरक्यूरी की वजह से बनेगा आपके पढ़ाई के हवाले से। अब अगर हम जुपिटर की बात करें, तो आपके धन दौलत के घर का सैयारा, यानी कि आपके सेकंड हाउस को तो एक्टिवेट करता है, लेकिन आपका लाभ आपके 11वें घर का भी सैयारा, तो 11वें घर को भी एक्टिवेट करेगा। इन दोनों का फायदा भी आपको जनवरी के महीने में नजर आएगा जुपिटर की वजह से। जुपिटर आपके मेच्योरिटी लेवल को बहुत बढ़ा देगा। जो आप सोचोगे, जो आपका लक्ष्य होगा, जो आपका मंजिल होगा, उस पे पहुंचना, या आप जो ठान लोगे वो करके ही छोड़ोगे, यही आपको कामयाब करता नजर आएगा। 17 जनवरी से पहले कोई भी एग्जामिनेशन आप देते हो, तो उसमें आपका शानदार तरीके से कामयाब होना ऐसा बनेगा। 12वें घर में जब बुध मरकरी आ जाएगा 17 जनवरी से, तो फिर आपका डिस्ट्रैक्शन का होना, दोस्तों में घूमना फिरना, चाय पराठा और कॉफ़ी हाउसेज, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पढ़ाई में ध्यान कम लगना, या मार्क्स का कम या उतना ना आना जितना सोचा था, ऐसा हो सकता है। आपकी लव लाइफ के हवाले से अगर बात करें, तो ये पांचवें घर के अंदर गुरु जुपिटर बैठे हुए हैं, जो कि आप सब जानते हैं कि किन चीज़ों के, यानी हम तमाम चीज़ें गिनवा चुके हैं। जुपिटर आपको क्या क्या चीज़ें, क्या नवादिशात करता है। आपको अपने लव पार्टनर से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपको नई नई चीज़ें सिखाते, नए नए आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ देते, ऐसा आपका लव पार्टनर आपको नजर आएगा। और आपकी 11वें घर में बैठे चारों सैयारे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनकी नज़र डायरेक्ट आपके पांचवें घर पे पड़ रही है, तो आपके प्रेम प्यार के हवाले से, आपके एजुकेशन के हवाले से, आपके औलाद होने यानी औलाद की नवादिशात के हवाले से, आपकी अकलानी ताकत समझबूझ के हवाले से, आपके आपके बच्चों का ट्रैक पे आने के हवाले से, हर एक के लिए बेहतरीन रहने वाला है। और यही नहीं, बल्कि राहु की नज़र भी पांचवें घर पे पड़ते इसको सुपर एक्टिवेट करेगी। यहाँ आपके पार्टनर का गलबा, यानी कि उसका फोर्स ज़्यादा रहेगा, यानी हर बात में अपनी बात मनवा लेना। आपका लव लाइफ आपसे अपनी बात मनवाएगा, ऐसा कुछ होगा, आपको झुक के रहना पड़ेगा उनके सामने। आपका आपका जो लाइफ पार्टनर है काफ़ी शार्प माइंडेड तो होगा, लेकिन आप अपनी करवाना और कैसे करवाना है, आपसे कैसे बात है उगलवाना है, कैसे बात करवाना है, अपनी बात मनवानी कैसे, ये सब चीज़ों का हुनर उसके अंदर आ जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा होशियार होकर चलना होगा। थोड़ा झुक के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपनी अड़ी कराओगे, आप अपनी मनवाने की कोशिश करोगे, तो बात बिगड़ भी सकती है। आपका लव लाइफ थोड़ा सा मूड स्विंग ज़्यादा होंगे, यानी बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, एकदम से अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हो जाना, ऐसे मामला भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगर आपके सातवें घर के हवाले से बात करें, जहाँ पे केतु सोने के प्याले में बैठा है। अब सोने का प्याला हमने क्यों कहा है, अभी आपको बताते हैं। सातवें घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस का घर इसको माना जाता है। और केतु सोने के प्याले में, इसका मुराद है कि अभी से लेके ऑनवर्ड्स 29 मार्च 2026, आइंदा 3 महीने तक केतु वीनस के नक्षत्र पे चलेंगे, वीनस के पाथ को फॉलो करेंगे। वीनस के पाथ पे चलना, यानी वीनस क्या है, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, गोल्ड, मेटल, आपके प्रेम प्यार का तड़का आपकी लाइफ में होना, आपकी लग्जरी लाइफ का बढ़ जाना, आपके आराम आसाइश में इजाफा होना, दौलत में इजाफा होना, इसका सैयारा इसको माना जाता है। इसी वजह से हमने कहा है कि केतु सोने के प्याले में रहेगा, यानी सोने चांदी का भरपूर इजाफा होना, इन मेटल्स को खरीदना बेचना, इस काम में अच्छा पैसा कमाना, ज्वेलर्स के तौर पे अच्छा पैसा कमाना, कोई डीलिंग इन चीज़ों को लेके कर रहे हो, वहाँ अच्छा पैसा कमाना तो करोगे। लेकिन केतु का भी हर लिहाज से आपको मज़हब से बांधे रखना, आपका मज़हब से कनेक्टेड रहना, इबादत बंदगी का करना, तस्बीह जेब में रखना या अपने पास रखना, या उससे आप इबादत की तरफ आपको जाना, इबादत करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, फलाही काम करना, लोगों की मदद करना, हर तरह से आपको कामयाब करेगा। और चूंकि सातवें घर के अंदर केतु बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ के अंदर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि ये डिटैच करवाता है, क्योंकि केतु का मतलब ही है कि ये जहाँ जिस घर में जाएगा वहाँ डिटैचमेंट ज़रूर कराएगा। तो हस्बैंड वाइफ का अच्छा चलता हुआ रिश्ता को छोटी बात पे लड़ाई हो जाना, छोटी बात पे अनबन हो जाना, अलग होने की सोचना, सेपरेशन की तरफ चले जाना, ऐसे मामला केतु बना सकता है। आपको कन्फ्यूजन में रखना, आपका डबल माइंडेड हो जाना, बोलोगे कुछ, करोगे कुछ, सोचोगे कुछ, ऐसा माइंड करना, मूड स्विंग्स बहुत करना, ये केतु की वजह से होता है। या आपका डिटैचमेंट होना आपके पार्टनर के साथ, ऐसे मामला भी ये बना सकता है। आपके सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड भी सूरज को माना जाता है, और सूरज आप सब जानते हैं कि ये 14 जनवरी से एक घर आगे, यानी कि 11वें घर को छोड़ के आपके 12वें घर के अंदर चले जाएंगे। अब 14 या 15 जनवरी के बाद आपके लाइफ पार्टनर की सेहत का बिगड़ना, उनकी हड्डियों में कड़कड़ाहट का होना, दर्द होना, सर दर्द, माइग्रेन होना, कोल्ड कफ हो जाना, खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, वायरल इन्फेक्शंस का हो जाना ऐसे, या पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग वगैरह हो जाना,
ऐसे मामला इनके बढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से। सातवां घर आपके कारोबार का घर माना जाता है, जबकि नाइन्थ हाउस आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर माना जाता है। और 10th हाउस 10वां घर आपके करियर, जॉब, आपके प्रमोशंस का घर, इसको माना जाता है। आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी, आपके 9th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है शुक्र, वीनस को माना जाता है, जो कि आपके 11वें घर के अंदर शुरू के 15 दिन बैठेंगे। उसके बाद वो तकरीबन समझ लें 15 जनवरी के बाद ये आपको आपके एक घर आगे यानी कि 12वें घर के अंदर ये नजर आएंगे। और शनि सैटर्न की नज़र भी इस घर पे 11वें घर पे होना, यानी कि यहाँ शुक्र वीनस पर इसकी नज़र रहेगी। कुछ भी नया करना चाह रहे हो, कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, कोई जॉब कारोबार के लिए जाना चाह रहे हो, इंटरव्यू के लिए जाना चाह रहे हो, 15 जनवरी से पहले ये निपटा लो। कोई इंटरव्यू आए भी कोशिश करो 15 जनवरी से पहले ही हो जाए, उसके बाद मामला बिगड़ सकते हैं। लेकिन 15 जनवरी से पहले अच्छी जॉब का मिलना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, कारोबार का अच्छा चला, कोई नया कारोबार करे उसमें अच्छा आपको रिटर्न्स का मिलना, कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग्स वहाँ से अच्छे रिटर्न्स का मिलना, ऐसे मामला आपके सोर्सेज ऑफ इनकम तेज़ी से बढ़ते आपको इन 15 दिनों में, शुरू के 15 दिनों में आपको किस्मत मेहरबान नजर आएगी। और हर तरह से बड़े फ़ायदे उठाते आप लोग नजर आओगे, क्योंकि फ़ायदे का घर आपका एक्टिवेट रहेगा इस दौरान। बड़े बड़े फ़ायदे समेटते आप लोग इस दौरान नजर आओगे। वैसे तो पूरा महीना किस्मत को लेकर सुपर से ऊपर है, लेकिन ये जो 15 दिन शुरू के कुछ भी नया करना चाह रहे हो कर डालो, क्योंकि बड़ा फ़ायदा उठाते आप लोग देखोगे। अब अगर आपके करियर के हवाले से बात करें, 10वें घर करियर के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मार्स मंगल को माना जाता है, जो कि चित्रगरी 4 शेयरों को टकराव बनाकर आपके 11वें घर में बैठा है, लेकिन 15 जनवरी के बाद आपको 12वें घर में नजर आएगा। जैसे ये 12वें घर के अंदर जाएंगे तो ये एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, ये सुपर पावरफुल हो जाएंगे। मंगल हर लिहाज से बड़े फायदे देना शुरू कर देगा। करियर को लेके ये पूरा महीना ही आपके लिए सुपर से ऊपर है, आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, हर तरह से बड़े फायदे उठाते। आपके बोनसेस अलाउंसेस का बढ़ना, आपकी सैलरी का इजाफा होना, आपके रिकॉग्निशन अवार्ड रिवॉर्ड का मिलना, बॉसेस से सीनियर से अच्छे रिलेशंस का मिलना, दुश्मन जो आपकी जॉब में प्रॉब्लम कर रहे थे, आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, ऐसे दुश्मन भी दूर होते हैं, आपको नजर आएंगे। अपने वर्क प्लेस पे, अपनी जॉब पे अपना लोहा मनवाना, बॉसेस का आपसे खुश होना, आपको तरक्की देना, आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना, सुनहरे मौके को मिलना, ऐसे कुछ मामला आपके बनते हुए खास तौर पे आगे के जो 15 दिन में सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। वैसे तो पूरे महीने ही करियर के लेके बहुत अच्छा है, लेकिन जो बाकी के 15 दिन है, यानी 15 जनवरी से एंड ऑफ जनवरी, ये सुपर से ऊपर आपके लिए रहेंगे। यहाँ तक कि बड़ी जॉब का लगना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे मामले भी जनवरी में बनते आपको नजर आएंगे। आपका कारोबार भी बड़ा फलता फूलता नजर आएगा, चाहे साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस हो। लेकिन 15 जनवरी के बाद अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस करें, वहाँ क्लैशेस का होना, कोई बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, पार्टनरशिप का मसला हो जाना, मसला होना, प्रॉब्लम्स होना, ऐसे बन सकता है। कोई भी आप कारोबार कर रहे हो, कारोबार का घाटे के अंदर चले जाना, या कारोबार का थोड़ा झटका खाना, नुकसान होना, ऐसा, क्योंकि 12वें घर के अंदर ये चारों सैयारे तो चले जाएंगे, लेकिन कारोबार का मामला आपका बिगड़ सकता है, क्योंकि बुध मरक्यूरी आपके कारोबार को चलाने वाला सैयारा माना जाता है। इसका भी 12वें घर में होना हर लिहाज से कुछ ऐसे इश्यूज आपके क्रिएट, और मंगल मार्स का भी ऊंच के पावर्स, अब चूंकि मंगल मार्स आपके ऊंच के पावर्स में यानी सुपर पावरफुल हो रहा है, तो ये कारोबार को बड़ा झटका देगा, यानी कारोबार का अच्छा चलना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसे कुछ मामला भी बनाता है। 12वें घर के हिसाब से ये दिखाएगा। आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जैसे 12वें घर 15 जनवरी के बाद कारोबार के अंदर डिस्ट्रैक्शन का आना, जो काम आज करना है वो कल पे टाल दोगे, आज नहीं कल करेंगे, कल देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, ये चीज़ें बड़े खतरनाक हो सकती हैं, इनसे आपको बचना होगा। उपाय के लिए अपने मज़हब से कनेक्टेड रहो, इबादत बंदगी का करो, तस्बीह साथ में रखो, अपने रिचुअल्स को फॉलो करो, प्रेयर्स को फॉलो करो, हर तरह से कामयाब होते हैं आप लोग नजर आओगे। बाकी के जोड़े के सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे, और भी कुछ वीडियोज़ है वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।